वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग का स्वागत एक बार फिर से रेयान वेदर हब पे आई वो आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन में दबा दीजिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। और मैं आप सब लोग को बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रेयान ब्लॉग्स यूट्यूब पे अभी तक वीडियो नहीं डाल पाया। क्यों नहीं डाल पाया? क्योंकि मैंने बताया था कि एक मसला हो गया है, उस वजह से अभी तक मैं रेयान ब्लॉग्स यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाया। आप सब लोग को बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। मैंने आप सब लोगों को दिखाया था कि मसला क्या है। अगर आप सब लोग बोलेंगे तो मैं फिर से दिखा दूँगा। मुझे नहीं पता कि वो मसले को कैसे हल करना है। अब प्लीज़ मेहरबानी होगी अगर किसी को पता है वो मुझे बता दे कि मसला कैसे हल करूं, ताकि मैं नई वीडियो डाल सकूं। क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है कि मैं वीडियो ना डालूं। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर किसी को पता है कि मसला क्या है। मेरे अकाउंट में रेयान ब्लॉग चीटो में बता दें ताकि मैं सही कर लूँ, फिर मैं नई वीडियो डाल दूँ। हालांकि नई वीडियो रेडी है और वो माइनक्राफ्ट की वीडियो है, उसका थंबनेल भी रेडी है। बोलेंगे तो दिखा दूँगा। प्लीज़ मेरा मसला हल कर दीजिए। मुझे नहीं पता क्या हुआ है ताकि मैं वीडियो डाल सकूँ। वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम की ताज़ा तीन अपडेट लेके हाजिर हूँ। मानसून अब विड्रॉ होने जा रहा है। वक्त करीब आ चुका है मानसून विड्रॉ होने का। इतने दिनों से इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मौसम में काफ़ी हद तक बदलाव आता है, तो इसलिए मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। मानसून अपने ख़त्म होने की जा बढ़ रहा है। क्या वाकई मानसून ख़त्म? आगे चल के बताता हूँ। क्या बारिश होगी? ये भी आगे चल के बताता हूँ। सर्दी कब आएगी? ये भी आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि ताकतवर मगरिबी सिलसिला गर्म समुंदर के दर्जा हरारत समुंदर सतह के दर्जा हरारत और मामूल से ज़्यादा मुस्बत आयोडी बारिशों के इम्कानात बढ़ गए। हम यहाँ पर आयोडी की भी देख सकते हैं तस्वीर। ये सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ में लोग देख सकते हैं कि मौसम की ताज़ा तीन अपडेट आप सब लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। एक यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना था जो कि अब सर्कुलेशन की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। अब अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ख़त्म हो जाएगा। एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं लो प्रेशर की हालत में है। ये इधर के जगह पे आएगा, यहाँ तक आएगा और यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आके ये वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा, यानी शिद्दत अख्तियार करेगा। ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, ये इधर आएगा और यहीं पे ये शिद्दत अख्तियार करेगा और फिर ये यहीं पे शिद्दत खो के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हालत में ख़त्म हो जाएगा। आइए इसकी मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी मूवमेंट क्या रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये यहीं पे अब ख़त्म हो रही है। देखिए 26 तक इसकी शिद्दत होगी, लेकिन 27 लगते ही ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा और 28 तक उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसने हवाएं घुमाना छोड़ दी हैं, हवाएं घुमाना इसने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये क्योंकि इस वक्त एक सर्कुलेशन की हालत में आ चुका है। इस वक्त ना साइक्लोनिक सर्कुलेशन ना कुछ, सिर्फ सर्कुलेशन की हालत में आ चुका है, इसलिए ये इतनी हवा घुमा रहे न होने के बराबर, यानी ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म आ जाएगा। एक मजबूत सिस्टम जो है वो हमें आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं। ये उम्मीद है कि इस सिंध में आता दिखाई दे रहा है। ये इस इलाके तक काफ़ी ताकतवर हो सकता है, फिर ये मज़ीद आगे बढ़ सकता है और ये इस इलाके तक आ सकता है, यानी ये बहरिया अरब के अंदर दाखिल हो सकता है यहाँ तक। अब क्या देखना होगा, ये वाकई ऐसा होता है। लेकिन जब ये बहरिया अरब में जाएगा तो इसकी शिद्दत से एक सर्कुलेशन होगी, बड़ी बहरिया अरब में जाता दिखाई दे रहा। अब जैसे ही ये सिस्टम होगा, ये सब कुछ होने वाले 7 से 11 सितंबर के दरमियान, और जैसे ही ये जाएगा ICC जेट स्पीड के साथ नीचे जाएगी। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि ICC जेट वक्त से पहले नीचे जाएगी, जिस वजह से मानसून में नीचे चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये नीचे जाएगी तो मानसून वक्त से पहले फिर विड्रॉ हो जाएगा। इसका मैंने आप सब लोगों को काफ़ी टाइम पहले बता दिया था। अब कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक कमज़ोर हाई प्रेशर मौजूद है जो कि पहले यहाँ पे था, फिर इधर गया और कमज़ोर हो गया। अब ये फिर से यहाँ पे मौजूद है। अब ज़ाहिर सी बात ये मजबूत हुए थोड़ा, लेकिन ये वक्ती तौर के लिए सिर्फ 5 से 6 दिन। इसके बाद यहाँ पे एक लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब शुरुआत में तो नहीं बनेगा, ये हाई प्रेशर फिर से यहाँ पे आ जाएगा कमज़ोर होकर और 20-25 दिन बाद यहाँ पे एक लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, जो कि इधर बारिशें कराया। ये हर साल होता है, साल सुपर एल नीनो है, तो ये लो प्रेशर काफ़ी मजबूत होगा और ये बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को भी लपेट लेगा। तकरीबन कुछ इस तरीके से ये बहरी अरब के भी इन जगहों को, ईरान को भी लपेट लेगा। ये साल जो आपका एल नीनो है काफ़ी हद तक मजबूत है। अब यहाँ में बात करते हैं, यहाँ पे एक मजबूत जो है
एक यहाँ पे मगरिबी सिलसिला बना है, लेकिन ये इसको सपोर्ट आगे नहीं मिलेगी क्योंकि अभी जो वक्त है वो गर्मियों का है। ये तुर्की तक आएगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये आएगा ईरान और पाकिस्तान में, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, कहते हैं यहाँ पे ये शदीद बारिश कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो जेट है, जेट स्ट्रीम है, जो ट्रफ है, वो अब नीचे झुकना शुरू हो चुकी है। और तुर्की में बारिशों का आगाज़ हो गया, ईरान में बारिशों का आगाज़ हो गया। इन मकामात पर डेली बारिश हुई। इधर ये पूरा सऊदीया का इस इलाके में बारिश हो रही है, ओमान के इन इलाकों में बारिश हो रही है, इन इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। तुर्की आपका जो अज़रबैजान का इलाका, इधर बारिश हो रही है। अफ़गानिस्तान में बारिश हो रही है और पाकिस्तान के बालाई इलाकों और सिंध के भी इन इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सब में किसका हाथ है? मगरिबी सिलसिले का हाथ है। किसका हाथ है? जी हाँ, मगरिबी सिलसिले का इन सब चीज़ों में हाथ है, क्योंकि मगरिबी सिलसिला ही ये सब चीज़ें करवा रहा है। और उम्मीद है, मैंने आपसे 2000 मरतबा कहा, सुपर एल नीनो है, IOD पॉजिटिव है, MG वेव की सपोर्ट है, ऊपर से BSISO की सपोर्ट है, जिस वजह से अब मगरिबी जेट स्पीड के साथ नीचे झुकेंगी, मगरिबी ट्रफ नीचे झुकेगी। इस वजह से आपका इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इराक, जॉर्डन, इसराइल, गाज़ा, लेबनान, तुर्की, अज़रबैजान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पे इन मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसमें इटली भी शामिल है, यहाँ पे अल्जीरिया के साथ ये इलाके भी शामिल हैं, यहाँ पे रोमानिया भी शामिल है, क्योंकि यहाँ से मगरिबी सिलसिले ऊपर से और यूँ नीचे झुकेंगे। यानी अगर मैं समझाऊँ तो ये यहाँ से आएंगे मगरिबी सिलसिले, सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, यूँ करके ये आएंगे मगरिबी सिलसिले, और ये यूँ करके इधर इतना नीचे से ये जाएंगे कुछ यूँ करके, और फिर ये ऊपर की जानिब जाएंगे। इनके यही रास्ता होगा कि इतना नीचे जाएंगे। यहाँ पे मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये यूँ करके आएगा, बलूचिस्तान के रास्ते यूँ करके जाएंगे कुछ यूँ। तो ये इनका ट्रैक होगा सर्दियों में, इस वजह से इन मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश होगी। इससे इंडिया भी मुतासर होगा। कुछ मगरबी सिलसिले तो इतना नीचे से झुकेंगे, यानी इतना नीचे से ये मज़ीद नीचे हो जाएंगे, यहाँ यूँ करके जाएंगे, जिससे इंडिया के भी ये कई मकामात पर तकरीबन 70% इंडिया में शदीद बारिश होंगी, और जो आपका पाकिस्तान है 100% इसमें बारिश होगी। यानी पूरे पाकिस्तान में ही बारिश होगी, चाहे उसमें सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या खैबर पख्तूनख्वा हो, या कश्मीर हो, या पंजाब हो। कई मकामात पर मूसलाधार से शदीद मूसलाधार और तारीखी बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। इसमें कोई अभी तक शक तो नहीं और ना ही आगे होगा। अगर मज़ीद आप सब लोगों को बताता चलूँ तो इस वक्त एक मगरिबी सिलसिला यहाँ पे मौजूद है। एक मगरिबी सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, अभी स्पीड से आगे निकल रहा है। एक मगरिबी सिलसिला यहाँ पे मौजूद है, एक हाई प्रेशर इधर है, एक सर्कुलेशन है, कन्वर्ज जोन यूँ करके बना हुआ है बलूचिस्तान और ईरान के इलाकों में। इधर भी एक छोटा सा हाई प्रेशर मौजूद है, इधर एक लो प्रेशर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक सिंध पे सर्कुलेशन है। यहाँ के दर्जा हरारत तो बढ़ना शुरू हो चुका है इन दिनों में, काफ़ी हद तक यहाँ के दर्जा बढ़ सकते हैं। मगरिबी जेट नीचे झुकेंगे, जिससे वक्त से पहले ठंड, शदीद बारिश, शदीद जालाबारी, अर्बन फ्लडिंग और सैलाब का ख़तरा मौजूद है। आसमानी बिजली गिरने का वक्त, शदीद ठंड पड़ सकती है। अब आप सब लोगों में बताता हूँ ICC जेट की, तो ICC जेट स्पीड के साथ नीचे झुकती नज़र आ रही है, जिससे वक्त से पहले मानसून विड्रॉ हो जाएगा। तकरीबन 15 सितंबर तक मानसून इतना नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ तक आ जाने के इसके इम्कान मौजूद है। यानी ये पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान को भी छोड़ देगा, और 25 सितंबर तक मानसून यहाँ तक आ जाएगा। ये कुछ टाइम यहाँ पे अटकेगा, यानी 10 सितंबर तक मानसून यहाँ पे होगा, 15 सितंबर तक यहाँ पे होगा, 20 सितंबर तक यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये स्टे करेगा और तकरीबन 8 दिन यहाँ पे स्टे करेगा। इसके बाद ये स्पीड के साथ नीचे जाएगा, फिर मज़ीद नीचे पे यूँ करके पहुँच जाएगा सितंबर की आखिर तक, और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये श्रीलंका से भी नीचे चला जाएगा, उम्मीद की जा रही है। इसके बाद पोस्ट मानसून हमारा जो है वो शुरू होगा। पोस्ट मानसून तकरीबन हमारा 20 सितंबर से शुरू हो सकते हैं, जिसके बाद मगरबी सिलसिलों का झुकाव नीचे होगा और ज़बरदस्त बारिशें होंगी। ICC जेट क्यों नीचे जा रही है? ICC जेट होती क्या? ये जेट होती है जो कि मानसून को लेके चलती है। अब मैं समझाऊँ, आपको पता ही है कि हवाएं यूँ करके घूमती है और यहाँ पे टकराती है, सही है ना? यूँ करके मानसून की हवाएं आती है, ये फिर पाकिस्तान में दाखिल होती है। इनका रुख अभी ऊपर की जानिब है,
और मानसून ट्रफ भी इधर बनी हुई है, ऑनशोर ट्रफ इधर है। तो इस वजह से जो ये हमारे इधर जा रही है, मगरबी सिलसिला भी इधर मौजूद है, एक सर्कुलेशन भी इधर है, एक सर्कुलेशन इधर भी है, कन्वर्ट जोन भी है। इन सब वजहों से पाकिस्तान के महदूद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। ज़्यादातर मौसम खुश्क, मरतूब और गर्म ही देखने को मिल रहा है, लेकिन चंद एक मकामात पर बारिश हो जाती है। तो ICC वो है जो मानसून को लेके चलती है, मानसून की हवाओं को लेके चलती है। जब ये नीचे चली जाती है, मतलब पहले तो ये ऊपर आती है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर आती है मानसून ऊपर आता है। अब ये नीचे जाएगी, तो जैसे ही ये नीचे जाएगी मानसून भी नीचे चला जाएगा। मानसून की जो विंड्स हैं जो अभी यूं करके चल रही हैं, ये फिर कमज़ोर हो जाएंगी। जैसे मानसून मज़ीद नीचे जाएगा, यहाँ से जो हवाएं घूम के आ रही हैं यहाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि पोस्ट मानसून में हवाएं थोड़ी अलग डायरेक्शन में चलती हैं, इस डायरेक्शन में नहीं होती। और सूरज की बात करूँ ना, सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे हो रहे हैं, सूरज ख़ुत्ता इस्तफ़ा की जानिब अब बढ़ रहा है। जैसे जैसे ख़ुत्ता इस्तफ़ा की जानिब सूरज बढ़ेगा, तो वैसे वैसे मगरबी जेट शिद्दत अख्तियार करेंगी और मानसून विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर मगरबी जेट ताकतवर होंगी। अब मैं MG वेव और IOD की बात करूँ तो IOD यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, अब न्यूट्रल हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, IOD पॉजिटिव हुआ था, न्यूट्रल हो गया, लेकिन उम्मीद है कि अभी भी सितंबर और अक्टूबर में IOD काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। MG वेव की बात करूँ तो MG वेव अभी फेज़ 6 पे मौजूद है, फेज़ 6 और फेज़ 7 पे। अगले 5 से 10 दिनों तक ये वहीं पे अटकी रह सकती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के आखिर में MG वेव जो है ये एक बार फिर से फेज़ 8 और फेज़ 1 पे बढ़ सकती है। IOD पॉजिटिव हुआ फिर न्यूट्रल हो गया, ओके, बहुत बुरी बात है, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में IOD एक बार फिर से पॉजिटिव हो सकता है। BS-ISO की अभी भी सपोर्ट है। पोलर वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ तो पोलर वर्टेक्स वो होता है जिससे सर्दियों की जो हवाएं होती हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नहीं, सर्दियों में तो ठंड, बारिश और धुंध भी बहुत ज़्यादा होगी। पहले ही बता दूँ, स्मोक कम होगी। स्मोक जो पॉल्यूशन से बनता है, मिट्टी और पॉल्यूशन है, वो इस बार काफ़ी कम होगी। बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन फॉग बहुत शदीद होगी, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बाकी इलाके और बालाई इलाकों में, तो इंतहाई शदीद धुंध होगी, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे पूरी तकरीबन महीना को नज़र नहीं आएगा, पूरे 24 घंटे, लेकिन वह पूरे पाकिस्तान में शदीद धुंध होगी, शदीद ठंड पड़ेगी। पोलर वोर्टेक्स ठंड को बढ़ाता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। मगरबी सिलसिला आता है, मज़ीद ठंडी हवा शिद्दत अख्तियार कर ली। इस बार पोलर वोर्टेक्स जितना ताकतवर होता है, ठंड उतनी कम नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल ठंड है, इस बार ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के इम्कान मौजूद हैं। या मुकम्मल तौर पे ये टूट भी सकता है। अगर वाकई ये टूटता है, या तो ये बहुत कमज़ोर होता है तो फिर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। अगर ये पूरा का पूरा टूट जाता है तो फिर जो ठंड पड़ेगी वो काफ़ी शदीद पड़ सकती है, और रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी मुमकिन तौर पर पड़ सकती है। अब IOD की मैं बात फिर से करता चलूँ, IOD न्यूट्रल है, लेकिन उम्मीद है सितंबर और अक्टूबर में ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं IOD है, यहाँ के ईस्ट के दर्जा हरारत कम होते हैं, यहाँ के दर्जात बढ़ते हैं। यहाँ के दर्जा इस वक्त बढ़ना शुरू हो गए हैं, यहाँ के और यहाँ के भी। बाकी पर्शियन गल्फ, रेड सी, आपका कैप्शन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ के दर्जात ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ के दर्जात 37, यहाँ के 34, यहाँ के 34, 35, यहाँ के 30, यहाँ के 34, 35, खलीज बंगाल 30 से 31 ऑलरेडी दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कराची के पास से 30, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के दर्जा हरारत भी 30 और यहाँ के दर्जा हरारत 32 से 33, यहाँ के भी 32 से 33, तो यहाँ के अभी 19 और 20 और 21 के दरमियान मौजूद है। लेकिन इन तीनों जगहों के दर्जा बढ़े, यहाँ के तो बढ़ चुके हैं, अब यहाँ के भी बढ़ना शुरू हो गए। उम्मीद है कि पूरे बैरियर के दर्जा हरारत बढ़ेंगे। खलीज बंगाल ऑलरेडी काफ़ी हद तक गर्म है। IOD की मैंने बात कर ली है कि मॉडल्स दिखा रहे हैं काफ़ी एडवांस्ड मॉडल्स ये बात कर रहे हैं कि IOD काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं IOD की बात करूं तो IOD जो आपका है, IOD यहाँ के दर्जा हरारत जहाँ मैं बता रहा हूँ, ये पहले बढ़े और फिर यूं करके कम हो, यानी पहले यूं हो रहे थे नीचे की जाने पर, अचानक से बढ़ते हैं, ये यहाँ का टच कर लेते हैं पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव की मैं लाइन बना रहा हूँ, फिर ये थोड़ा मज़ीद ऊपर जाते हैं पॉजिटिव से, फिर अचानक ये नीचे आते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से मौजूद हैं जो मैंने बताई। ये जो लाइन है ये पॉजिटिव की है, ये वाली लाइन जो है ना ये नेगेटिव की है, सही है, ये पॉजिटिव की है, और ये बीच में न्यूट्रल है। अभी ये न्यूट्रल हो चुका है,
समझ रहे हैं ना बात। मतलब पहले आईओडी जो है यूं 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 नीचे हो रहा था, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की लाइन है, इसको ये ऊपर कर देता है, सही है। यहाँ पे ये नेगेटिव की लाइन, अचानक से ये नीचे होता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। अब ये मज़ीद कम हो गया नेगेटिव, उसका इम्कान तो नहीं, ये फिर से बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, अभी तक ये इसी जगह पे मौजूद है, न्यूट्रल। अच्छा भला न्यूट्रल हो गया, तकरीबन हाफ न्यूट्रल हो चुका है। अब ये कब बढ़ेगा देखना है। मॉडल्स तो बता रही है इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है यहाँ तक। अगर ऐसा होता है तो फिर मगरबी सिलसिले बहुत ताकत होगा। वाकर सर्कुलेशन की बात करें तो वाकर सर्कुलेशन बहुत ही होती है। वाकर सर्कुलेशन चेंज होगी तो एमजीओ वेव सिर्फ इस इलाके में ही होगी। यहाँ पे आईओडी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे बीएसआईएसओ की सपोर्ट होगी, बीएसआईएसओ की। अब बीएसआईएसओ की सपोर्ट क्यों है, देखिए बीएसआईएसओ की सपोर्ट इस वजह से इंडिया के इन मकामात पर बारिश हो रही है। अगर एमजीओ वेव यहाँ पे होती तो पाकिस्तान और इंडिया में शदीद बारिश होती, क्योंकि बीएसआईएसओ की सपोर्ट। एमजीओ वेव अभी इधर से भी काफ़ी आगे, लेकिन फिर भी इंडिया तक सपोर्ट है, क्योंकि बीएसआईएसओ हमारे लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव हुआ और सर्दियों में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। पोलर वर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा टूट सकता है, आईओडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। वाकर सर्कुलेशन सितंबर के आखिर में चेंज हो सकती है, जैसे सितंबर के मिड और सितंबर के लास्ट में वाकर सर्कुलेशन चेंज हो सकती है। एल नीनो शदीद हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे ही एमजीओ वेव अटक सकती है। अभी एमजीओ वेव पे क्वेश्चन के भी इतने आंसर यहाँ तक मौजूद है, लेकिन फिर ये सिर्फ यहाँ पे इंडियन ओशन पे रह सकती है जब वाकर सर्कुलेशन चेंज होगी। यहाँ पे आप सब लोगों को मैं एल नीनो के दर्जा हरारत दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल नीनो कितना ताकतवर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री तक जा रहे हैं और यहाँ के दर्जा हरारत कम हो रहे हैं। खलीज बंगाल के दर्जात की बात करें 30 डिग्री पे, यहाँ पे 31 डिग्री पे खलीज बंगाल पहुँच चुका है, लिटरली 31 डिग्री, जो बहुत अच्छा है। यहाँ के दर्जे हरारत 36 और 37 के बीच में है, जबकि यहाँ के दर्जे हरारत 34 डिग्री पे मौजूद है। यहाँ के दर्जे हरारत 30 से 31 डिग्री और 32 डिग्री, यहाँ के दर्जे हरारत 28 डिग्री पे मौजूद है। यहाँ के दर्जे हरारत 30 और 31 डिग्री के आसपास मौजूद है। और यहाँ पे इंडियन ओशन के दर्जा हरारत आपका जो आईओडी है यहाँ पे 30 डिग्री पे मौजूद है। पहले 31 और 32 हो गए थे, लेकिन अब आईओडी फिर से न्यूट्रल हो चुका है। आईओडी उम्मीद है कि ये सितंबर अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिससे हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है, अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि अगले 8 दिनों में ये सूरत बनती नज़र आ रही है कि इन मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है, क्योंकि हर लो प्रेशर इधर आके रुकेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पे आप सब लोगों को मज़े की बात बताता चलूँ, एक सिस्टम यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है, जो मानसून का लास्ट सिस्टम है। उसके बाद मानसून विड्रॉ हो जाएगा तकरीबन 8 से 11 सितंबर के दरमियान। उसके बाद मानसून विड्रॉ हो जाएगा। आप सब लोगों को मैं अगर ये दिखा दूँ टेम्परेचर, तो आने वाले दिनों में दर्जा हरारत थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ईरान के ये बलूचिस्तान के इलाके और ईरान के इलाके और सऊदीया के तकरीबन हर इलाके में दर्जा हरारत, सऊदीया के 90% इलाकों में शदीद तरीन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। तकरीबन दर्जा हरारत जो है ये 55 और 60 डिग्री को छू सकते हैं, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ तक गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे बाकी सिंध, कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पे काफ़ी नॉर्मल दर्जा हरारत रहेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें सितंबर के आखिरी के दिनों में, तो हम देख रहे हैं कि गर्मी हमें जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ती नज़र आ रही है इधर पूरे में, लेकिन सिंध की साहिली पट्टी पे फिर भी दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम रहेंगे। यहाँ पे कल रात को यहाँ पे रात के 12 और 1 बजे एक बहुत शदीद यहाँ पे बादल बना था, बहुत ताकतवर और तूफ़ानी किस्म का यहाँ पे बादल बना था, जो कि इधर तक आया था और यहाँ तक ही आया था, और यहाँ तक इसने तबाही मचाई थी। यानी जो चंद एक मकामात पर इसमें शदीद बारिश थी चंद एक मकामात पर जो बॉर्डर से, ये बहुत ताकतवर बादल था, लेकिन ये कमज़ोर हो गया इसी जगह पे अटका। अगर यहाँ अंदर आता तो शदीद बारिश होती। यहाँ तक बिजलियाँ चमकी थी, यहाँ में नए बादल बने थे। अब से कुछ देर पहले भी अगर मैं दिखाऊँगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके बादल बने थे, लेकिन अब वो कमज़ोर हो रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में मानसून फुल एक्टिव है, देख सकते हैं किस तरीके से बादल आगे की जानिब हरकत कर रहे हैं। गुजरात और राजस्थान के करीब यहाँ पे बादल आते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।